नमस्कार छात्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपी बोर्ड के YouTube चैनल में। आपका एक बार फिर स्वागत है छात्रों। हम लोगों को ऑनलाइन क्लास देते हुए आप लोगों को हार्दिक प्रसन्नता है कि आप लोग इसमें अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और बहुत ही सेंसिटिव होकर वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट्स भी दे रहे हैं। इसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। मैं पुनः आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रत्येक वीडियो में मैं बताता हूँ कि आप लोग घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सुरक्षित रहें, घर पर ही अपनी शिक्षा ग्रहण करें जब तक कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार कुछ निर्देश नहीं देती है तब तक। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को स्पार्क इग्निशन इंजन के बारे में बताया था। स्पार्क इग्निशन इंजन में 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजनों को बताया था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे पेट्रोल इंजनों का आविष्कार हो गया था, तो फिर क्या आवश्यकता थी हमारे ऑटोमोबाइल के वैज्ञानिकों को कि वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार करें। ये प्रश्न उठता होगा दिमाग में कि आखिर ऐसा क्यों? पेट्रोल इंजन तो हैं, पेट्रोल इंजन चलते तो हैं, क्या चलते नहीं हैं? क्या उनमें ताकत नहीं होती है? जैसे कारें पेट्रोल भी होती हैं, डीजल भी होती हैं, है ना? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन की क्यों आवश्यकता पड़ी, इस पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आज भी देख रहे होंगे आप लोग कि फ्यूल के जो रेट हैं, पेट्रोल और डीजल के रेटों में हमेशा अंतर रहता है। कम से कम 10 से 15 रुपए पर लीटर का अंतर रहता है। और डीजल इंजन भी पेट्रोल इंजन की जितनी ही दूरी या जितने घंटे पेट्रोल इंजन चलेगा उतने ही घंटे डीजल इंजन भी चलेगा। और कई कई जगह तो ऐसा भी होता है कि डीजल इंजनों को काफ़ी 4-4, 6-6 दिन तक अनवरत चलाया जाता है। जैसे अब ये कहेंगे कि ऐसे क्यों, कौन से इंजन होते हैं, कैसे चलाया जाता है? देखा होगा आप लोगों ने, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि यंत्रों में कोई भी इंजन हो, ये इंजन अधिकांश इंजन मेरे अध्ययन के हिसाब से या मेरी जानकारी के हिसाब से अधिकांश इंजन जो हैं वो डीजल इंजन होते हैं। कृषि यंत्रों में जो प्रयोग किए जाते हैं वो इंजन डीजल इंजन होते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो हार्वेस्टर हो या और भी बड़ी मशीनें हों। ट्रैक्टर 28 HP से 28 HP से लेके और 85, 100, 120 HP तक ट्रैक्टर आते हैं। तो ये पेट्रोल नहीं होते हैं, ये डीजल ही होते हैं ना? देखा होगा आपने। छोटे इंजन होते हैं जिनको स्टेशनरी इंजन बोलते हैं, जो अपने वाटर पंप में प्रयोग किए जाते हैं। किसान भाई करते हैं वाटर पंप में, जनरेटर में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्टेशनरी इंजन बोलते हैं, डीजल इंजन होते हैं। देखा होगा कि
वाटर पंप किसान जब सिंचाई कर रहे होते हैं तो पता चला कि कई कई दिन तक अनवरत डीजल इंजन चलते रहते हैं। बस वो टंकी में डीजल भरते रहते हैं, इंजन लगातार चलता रहता है। तो ऐसी क्या आवश्यकता थी हमारे ऑटोमोबाइल के वैज्ञानिकों को, जिन्होंने अथक परिश्रम करके, इतनी मेहनत करके, कितने प्रयोग और परीक्षण किए होंगे, तब उन्होंने कंबस्शन इंजन जो है, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, उनमें अपना कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार किया होगा। तो मैं अपने मूल बिंदु पर आता हूँ, कंप्रेशन इग्निशन इंजन पर। कंप्रेशन इग्निशन इंजन की आवश्यकता हमारे ऑटोमोबाइल के वैज्ञानिकों ने इसलिए इसका आविष्कार किया या आवश्यकता समझी, क्योंकि विश्व के सभी वैज्ञानिक, ऑटोमोबाइल से संबंधित सभी वैज्ञानिक 1888 से लेकर 1893 तक विश्व में जहाँ पे भी इंजनों का आविष्कार हो चुका था या जो वैज्ञानिक इससे इंटरेस्टेड थे, सभी ने बहुत ही परीक्षण किए, प्रयोग किए। क्यों किए, किस लिए किए? उन्होंने ये परीक्षण प्रयोग इसलिए किए कि हमें ऐसे इंजन को बनाना है जिस इंजन को कम खर्चे पर, फ्यूल के कम खर्चे पर चलाया जा सके। तो 1888 से लेके, मैंने क्या बताया, 1888 से लेके 1893 तक ये खोज चलती रही। चली, कोई सफल हुआ, फिर विफल हुआ। इसी खोज के दौरान जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर रोडॉल्फ डीजल ने एक मान्यता दी या एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से, 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से यदि हवा को दबाया जाए, सिर्फ हवा को, वायुमंडलीय हवा को 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से यदि हवा को दबाया जाए तो उसका तापमान बढ़ता है, यानी डिग्री सेल्सियस बढ़ती है, तापमान बढ़ता है। 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दबाव से यदि हवा को दबाया जाए तो उसका तापमान जो होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये उन्होंने सिद्धांत दिया। इसी सिद्धांत में उन्होंने उस समय जो पेट्रोल इंजन चल रही थी, मैंने आपको बताया है, पढ़ाए हैं, तो उसी सिस्टम में, यानी जो पेट्रोल इंजन थे, उन्होंने अभी कोई नए सिस्टम का आविष्कार नहीं किया। बस उन्होंने क्या किया कि स्पार्क प्लग को हटाकर नोजल का प्रयोग किया, हवा को दबाया। हवा को दबाने पर उन्होंने जब हवा दबाई, कितने पे दबाई, 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच पर जब हवा को दबाया तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम, इन्होंने जब हवा को दबाया, हवा गर्म हुई तो हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का इन्होंने फाइन स्प्रे किया स्पार्क प्लग के स्थान से।
तो इन्हें इंजन में गर्मी और शक्ति प्राप्त हुई। ठीक है, इसी आधार को मानते हुए सभी वैज्ञानिकों ने डॉक्टर रुडॉल्फ डीजल के प्रयोग को मान्यता दी और कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कार हुआ। सभी लोग इसी क्रम में लग गए, फिर आविष्कार हुए। तो क्या होता है कि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, एक तो इसमें जो इंजन की बनावट होती है उस बनावट में अंतर होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कार्बोरेटर की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही इनलेट के रास्ते में, यानी जो फ्यूल अपन लोग सिलेंडर के अंदर ले जाते हैं तो उस फ्यूल में हमें फ्यूल के रास्ते में थ्रॉटल की भी आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा समझ लें थ्रॉटल होता क्या है। थ्रॉटल का काम होता है कि जो पेट्रोल इंजन में अपन लोग हवा और पेट्रोल का मिश्रण जो सिलेंडर के अंदर ले जाते हैं, थ्रॉटल का काम होता है कि उसको एक निश्चित अनुपात में कर देता है। ठीक है, यहाँ अपन क्या करते हैं कि थ्रॉटल हटा देते हैं, कार्बोरेटर हटा देते हैं, सीधा एयर क्लीनर का संबंध इनलेट वाल्व से किया जाता है, वो भी इनलेट वाल्व। ऐसा नहीं है, इनका जो एक अनुपात होता है, हवा और पेट्रोल का जो मिश्रण का एक अनुपात होता है, यहाँ पे हवा को पूर्ण आज़ादी होती है सिलेंडर के अंदर प्रवेश करने की। और इतना भी नहीं होता है कि इसको जब हवा पहुँच जाती है सिलेंडर के अंदर तो क्या होती है, अधिक से अधिक हवा हमें अंदर प्रवेश करानी है। क्यों करानी है? क्योंकि जितनी अधिक हवा सिलेंडर के अंदर आ जाएगी उतना ही हमें कंप्रेशन स्ट्रोक में हवा को अधिक दबाने का मौका मिलेगा, और जितने ही अधिक अनुपात पे हवा को दबाएंगे उतना ही प्रति वर्ग इंच पौंड, यानी प्रति पौंड वर्ग इंच हवा का दबाव बढ़ेगा। जब हवा का दबाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हवा का जो अंदर हवा दबी हुई है उसके तापमान में भी वृद्धि होगी। तो सिद्धांत क्या दिया था कि 300 पौंड प्रति वर्ग इंच हवा को दबाना है तो कितना 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ेगा। तो यहाँ अपन क्या करते हैं कि जैसे ही हवा आती है तो अधिक ताकत के लिए हवा को अधिक अंदर आने देते हैं। तो हवा को ये मान लो कि 1:12 से लेके 1:22 तक इसको दबाते हैं। जब हवा इतने कंप्रेशन से दबाई जाती है तो उसका तापमान या उसका जो दबाने का प्रेशर होता है जो पौंड में अपन लोग देते हैं वो 380 से 350 से लेके और 500 पौंड तक 550 पौंड तक पहुंच जाता है। कितना? 350 से लेके 380 से लेके 500 550 पौंड तक पहुंच जाता है। अब आजकल के नए इंजन आ रहे हैं, पावरफुल डीजल इंजन आ रहे हैं, तो उन इंजनों में तो और अधिक भी हवा को दबाया जाता है, एकदम बूम ताकत मिलती है इंजनों। आजकल के डीजल इंजनों में पता नहीं चलता है कि हम डीजल इंजन चला रहे हैं कि पेट्रोल इंजन चला रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे ऑटोमोबाइल के इंजीनियरों का एक
ये मान लो कि उनका दिन रात का अथक प्रयास है, जो नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं। और आज ऑटोमोबाइल या इंजन जिस तरीके से अपना जीवन चल रहा है, जीवन में जैसे दाल रोटी खाना पीना आवश्यक है, ऊर्जा के लिए हमें शरीर के ऊर्जा के लिए भोजन पानी की जितनी ज़रूरत है, उतनी ही आज ज़रूरत ऑटोमोबाइल की है। ये हकीकत है, क्योंकि पूरा यातायात, चाहे वो हवाई यातायात हो, चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो रोड यातायात हो, कोई भी यातायात हो, हर जगह ऑटोमोबाइल इंजनों का ही प्रयोग हो रहा है ना। तो इसलिए ये जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। ठीक है, तो हमने अभी क्या बताया कि आप लोग जो हवा को कंप्रेशन इग्निशन इंजन में दबाते हैं, तो इसका जो 1:12 से 1:20-22 के प्रेशर में जब अपन लोग कंबस्शन चैम्बर में हवा को दबाते हैं, तो लगभग 350-380 से 500-550 पौंड प्रति वर्ग इंच हवा दब जाती है। और जब हवा इतनी दब जाती है तो इसका तापमान जो होता है वो 650 या 660 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। कितना हो जाता है? 650-660 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता होगा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलने लगता है। यहाँ अपन ने कंबस्शन चैम्बर में हवा को दबाकर कितना तापमान कर दिया? कल्पना कीजिए, 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड कितने हीट होगी। आग पे आग मान लो कि पूरा आग का गोला हमने तैयार कर लिया अंदर। अब हमने क्या किया कि जब हवा इतनी गर्म हो जाती है तो हम नोजल की सहायता से, जिसे इंजेक्टर भी कहते हैं, नोजल की सहायता से इसमें फाइन स्प्रे करते हैं। फाइन स्प्रे से तात्पर्य, फाइन स्प्रे वो होता है जिसका स्प्रे तीव्र और जो इसमें फ्यूल प्रयोग किया जा रहा है, तेल प्रयोग किया जा रहा है, वो प्रयोग छोटे से छोटे कणों में जितने जल्दी बढ़ सके उसको फाइन स्प्रे बोलते हैं। तो नोजल की सहायता से हम इंजेक्टर द्वारा, यानी इंजेक्टर को नोजल ही बोलते हैं, इंजेक्टर के द्वारा हम इसमें 1500 से लेके 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच के प्रेशर से स्प्रे करते हैं। 1500 से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच के प्रेशर से स्प्रे करते हैं। किसमें? ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन में के अंदर जो सिलेंडर में कंबस्शन चैम्बर में जो हवा दबी हुई है उसमें। तो जब इतने प्रेशर से फ्यूल का स्प्रे किया जाता है तो फ्यूल झटके के साथ जलता है, तो पिस्टन को पीछे की ओर ढकेलता है, यानी नीचे की ओर मतलब बीडीसी की ओर एक झटके के साथ पिस्टन जाता है और अधिक ताकत के साथ जाता है। तो इसमें सीधा
क्रैंक शाफ्ट को और इंजन के फ्लाई व्हील को ताकत मिलती है और इस ताकत को अन्य यांत्रिक कार्यों में हम प्रयोग करते हैं। ये तो हुआ आपका कंप्रेशन का इतिहास कि कंप्रेशन इंजनों का आविष्कार कैसे हुआ और क्यों किया गया। इनका आविष्कार सस्ते तेल और कम खपत के लिए किया गया था। ठीक है, इसमें ये थोड़ा एक चीज़ और बता दें कि हमने पिछले उसमें जब आपको बताया था कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन हम पढ़ाएंगे। अब आपका पहला जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो ऑटोमोबाइल ट्रेड आती है, लगभग इक्वल जो पूर्ण रूप से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इक्वल बराबर आईटीआई के, क्योंकि जो आप शिक्षा दीक्षा आईटीआई में ग्रहण करेंगे वो माध्यमिक शिक्षा परिषद व्यावसायिक शिक्षा में आपको ऑटोमोबाइल इंटर में ही दे रहा है। तो हमने बताया था कि पहले पाठ में जो हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन पढ़ाएंगे, तो इन इग्निशन इंजनों में हमने आपको बताया था कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजनों में जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर के द्वारा आता है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बोरेटर का प्रयोग ही नहीं करना है, ना ही कार्बोरेटर ना थ्रोटल, कुछ भी नहीं, सीधा एयर क्लीनर से इनलेट वाल्व के रास्ते हवा सीधी सिलेंडर में प्रवेश करती है। दूसरा कि हवा को सीधा कंबस्शन चैम्बर में दबाया जाता है। कंबस्शन चैम्बर में हवा दब रही है तो इसमें एक चीज़ और ध्यान करें कि इन इंजनों में स्पार्क की आवश्यकता नहीं होती। जब स्पार्क की आवश्यकता नहीं होती तो स्वाभाविक है कि बैटरी के करंट या मैग्नेटिक करंट की भी आवश्यकता नहीं है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे देखा होगा आप लोगों ने, फिर मैं आता हूँ, पुनः आता हूँ, बार बार मैं आपसे कहता रहूँगा, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ। मैं आप लोगों को ये बताता रहूँगा कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, अन्नदाताओं का देश है। तो इसमें जो हम स्टेशनरी इंजन प्रयोग करते हैं, खेतों पे प्रयोग करते हैं, पता चला, हमने अभी बताया आपको कि पता चला एक हफ्ते इंजन लगातार चल रहे हैं, तो जो स्टेशनरी इंजन होते हैं उनमें सीधा हैंडल लगा के उनका बाल्ब उठा के बस सीधा राउंड दिए, बाल्ब गिरा दिया, इंजन स्टार्ट हो गए। उसमें कहीं कोई बैटरी या स्पार्क की आवश्यकता नहीं होती। समझ रहे ना। इनमें ताकत बहुत होती है, डीजल इंजनों में ताकत बहुत होती है, इसीलिए इनको किसानी के सभी यांत्रिक जितने भी यंत्र होते हैं, मशीनरी यंत्र होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है। अब ये स्पार्क इग्निशन से बिल्कुल भिन्न है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, लेकिन जो कार्यविधि है, इंजन को चलाने की जो कार्यविधि है वो सेम टू सेम है। जो स्ट्रोक होते हैं, जो स्ट्रोकों का एक चरण होता है बारंबार, जिसको साइकिल कहते हैं, वो इसमें भी होता है। जैसा कि पेट्रोल इंजनों में, स्पार्क इग्निशन इंजनों में होता है, वैसा ही कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में होता है। समानता एक ही है, इंजन को चलाना एक ही तरीके से, बस अंतर क्या होता है इसमें ये बताते हैं। प्रश्न आता है, हमारे ऑटोमोबाइल के विद्वान लोग बताते हैं कि इसमें
चारों स्ट्रोक, इसमें भी 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, इसमें भी 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। अंतर क्या होता है कि इसमें पहला स्ट्रोक यानी प्रथम स्ट्रोक क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में इसमें एयर क्लीनर के द्वारा शुद्ध हवा, सिर्फ शुद्ध हवा, साफ हवा को इनलेट वाल्व के माध्यम से सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। वहाँ स्पार्क में क्या होता था, हवा और पेट्रोल का मिश्रण, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हवा को हमने सिलेंडर के अंदर इनलेट मार्ग से आने दिया और हवा पूरे सिलेंडर के में आके भर गई, इनलेट वाल्व बंद हो गया। ये क्या होगा, पहला स्ट्रोक। द्वितीय स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है। बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर चलना प्रारंभ करता है तो सिलेंडर के अंदर आई हुई हवा कंप्रेस्ड होने लगती है, यानी दबने लगती है। जब हवा दबती है तो हवा के तापमान में वृद्धि होने लगती है और हवा को लगभग 650 से लेके 800 पौंड, 650 से लेके 500 पौंड, 350 से लेके 500 पौंड तक। मैं इसका टेम्परेचर बता गया, थोड़ा बोलने के जब मैं कह गया। इसमें जो हवा का दबाव होता है वो हवा का दबाव 350 से लेके 500 पौंड तक हवा को दबा दिया जाता है, जिस कारण हवा का तापमान 650 से 850 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दूसरा स्ट्रोक पूर्ण हुआ। तीसरे स्ट्रोक में सिलेंडर हेड में इंजेक्टर के द्वारा, सिलेंडर हेड में इंजेक्टर के द्वारा, यानी हवा जाके कहाँ, कंबस्चन चैम्बर में दब गई, कंप्रेस्ड हो गई। हमने कंबस्चन चैम्बर में ही इंजेक्टर के द्वारा यानी नोजल के द्वारा फाइन स्प्रे किया, जिस स्प्रे का प्रेशर 1500 से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच होता है। हमने डीजल का स्प्रे किया। मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में डीजल रासायनिक नाम नहीं है। डीजल किस लिए कहा गया है, क्योंकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन का आविष्कारक डॉक्टर रोडॉल्फ डीजल को माना जाता है। तो हम इसमें प्रयुक्त होने वाले ऑयल को, फ्यूल को डीजल बोलते हैं। तो हमने डीजल का फाइन स्प्रे किया, किसमें, तीसरे स्ट्रोक में, पावर या फायर स्ट्रोक में। इंजेक्टर के द्वारा हमने सिलेंडर के कंबस्चन चैम्बर में इंजेक्टर के द्वारा 1500 से 2500 पौंड प्रति वर्ग इंच से हमने स्प्रे किया। स्प्रे जैसे ही होता है उसी क्षण फ्यूल में आग लग जाती है और फ्यूल जलने के कारण ऊष्मा का विस्तार होता है, विस्फोट के साथ जलता है फ्यूल और एकाएक पिस्टन को धक्का देता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर झटके के साथ जाने लगती है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाने लगती है उसी समय एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी चौथा स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक होने लगता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जली हुई गैसें आउटलेट वाल्व के माध्यम से सिलेंडर के अंदर से बाहर निकाल दी जाती हैं। ठीक है, ये सेम जैसा कि स्पार्क इग्निशन इंजनों में स्ट्रोक चलते हैं, सेम इसमें भी वही चलते हैं। बस अंतर इतना होता है कि वहाँ पे स्पार्क प्लग प्रयोग होता है, यहाँ इंजेक्टर प्रयोग होते हैं। वहाँ कार्बोरेटर के माध्यम से हवा और पेट्रोल का मिश्रण आता है, यहाँ सिर्फ शुद्ध हवा आती है, बाकी सब सेम होता है। अंतर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक डीजल में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, स्पार्क इग्निशन इंजन में बता चुका हूँ, सेम वही चरण 2 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन में भी होती है। जो मैंने बताया कि वहाँ जो क्रैंक केस होता है, क्योंकि 2 स्ट्रोक इंजनों में वाल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं। तो जब पोर्ट होते हैं तो सिलेंडर के नीचे सिलेंडर की दीवारों पर पोर्ट होते हैं। तो जब सिलेंडर के दीवारों पर पोर्ट होते हैं तो हवा कहाँ जाएगी? कुछ क्षण के लिए हवा क्रैंक केस में रुकेगी। क्रैंक केस के बाद हवा ऊपर कंबस्शन चैम्बर में ट्रांसफ़र होगी, ट्रांसफ़र केस के द्वारा या ट्रांसफ़र वाल्व के द्वारा। तो अंतर ये होता है, सेम वही स्थिति है, वही सब चीज़ें हैं। बस कंबस्चन जो कंबस्चन इग्निशन इंजन होते हैं उसमें स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजनों में अंतर इतना होता है कि स्पार्क इग्निशन इंजन कम शक्तिशाली होते हैं और कंप्रेशन इग्निशन इंजन अधिक शक्तिशाली होते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजनों की लाइफ ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत स्पार्क इग्निशन इंजनों की। डीजल इंजनों को अधिकांश डीजल इंजनों को यानी 99.9% डीजल इंजनों को वाटर कूल्ड इंजन बनाया जाता है, जबकि स्पार्क इग्निशन इंजनों में ऐसी बाध्यता नहीं है, इन्हें अधिकांश एयर कूल्ड ही बनाया जाता है। पेट्रोल इंजन अधिकांश एयर कूल्ड होते हैं, इसीलिए छोटे कामों के लिए पेट्रोल इंजनों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एयर कूल्ड होते हैं। और वाटर कूल्ड के लिए आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वाटर कूल्ड के लिए हमें इंजन बड़े बनाने पड़ते हैं, सिलेंडर के जो ब्लॉक होते हैं वो बड़े बनाने पड़ते हैं, क्योंकि सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेटें भी बनानी होती हैं, है ना। और जब वाटर कूलिंग सिस्टम लगाते हैं तो वाटर कूलिंग सिस्टम में आपको पता ही होगा कि वाटर पंप लगाएंगे, वाटर बॉडी लगाएंगे, रेडिएटर लगाएंगे, अपर टैंक लोअर टैंक होगा, ये सभी व्यवस्थाएं, फैन होगा, ये सभी व्यवस्थाएं करनी होती हैं वाटर कूल्ड में। जबकि एयर कूल्ड में सिर्फ सिलेंडर के बाह्य सतह पे या बाहरी दीवारों पर, सिलेंडर की बाहरी दीवारों पर फिन्स बने होते हैं जो हवा के द्वारा जो इंजन को ठंडा करते हैं। तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में अंतर हुए। ये मैं बार बार आपसे कहूँगा
कि आज के आधुनिक युग में ऑटोमोबाइल ने बहुत अधिक तरक्की की है, बहुत शक्तिशाली इंजन बनाए हैं ऑटोमोबाइल ने, और जितने भी बड़े इंजन, शक्तिशाली इंजन हैं, वो इंजन अधिकांश डीजल इंजन ही हैं। यानी डीजल इंजन मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन। आज मैंने आपको कंप्रेशन इग्निशन इंजन के स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक सभी मैंने पढ़ाए। आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो का अध्ययन करेंगे और इसको में जो मैंने थ्योरी आपको बताई है, जो घटनाएं आपको बताई हैं, उन सभी पर ध्यान देंगे। कल हम आपको कंप्रेशन इग्निशन से संबंधित समस्त प्रश्नों को व्हाइट बोर्ड पे देंगे। इन सबको आपको हल करना है और आगे हम आपको स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के और चरण बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि आप लोग आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कोरोना महामारी के बचाव में आपको, आपके परिवार को, आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को और आपके सभी संबंधियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से आपको अलर्ट करेगा। इसलिए इसको लोड करें, दूसरों को भी लोड करने के लिए आग्रह करें, बार बार आग्रह करें और इसमें जितनी भी प्रविष्टियां हैं वो सही भरें। सही ही जानकारी आपके बचाव के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। बस आप भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें, घर से अकारण बाहर ना निकलें, बार बार हाथ धोएं, बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर पर रहें। नमस्कार।